गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि स्नेक प्लांट को कैसे प्रोपगेट करते हैं, यानी इसको कैसे हम पौधा दूसरा तैयार करते हैं। इसके बारे में हम सभी जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। स्नेक प्लांट नासा द्वारा एयर प्योरीफायर अप्रूव्ड प्लांट है साथियों। यह 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसको हम इंडोर और आउटडोर, इसको अंदर भी रख सकते हैं कमरे के अंदर और बाहर भी रख सकते हैं, बालकनी में, टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में भी इसको रख सकते हैं। इसकी 70 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं। बहुत प्रजातियों में ये पाया जाता है। घर के अंदर अगर हम इसको इंडोर प्लांट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं, तो आपको पता है घर के अंदर हम पेंट करते हैं, वर्निश करते हैं, फर्नीचर या सोफे पर खाना बनाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे भी हम रखते हैं सामान रखने के लिए, और फ्रिज की भी गैस निकलती है। हम रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल करते हैं, उससे भी गैस बनती है। और इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, बेंजीन होती है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। तो ये पूरे अंदर की हवा को अशुद्ध कर देती है, गंदा कर देती है साथियों। यह प्लांट सारी गंदगी को दूर करता है और जैसे मैंने बताया 24 घंटे ये ऑक्सीजन प्रदान करता है। और जो भी गंदगी अंदर, जो गंदी हवाएं हैं, जो मैंने अभी बताया है, सारी गंदी हवाओं को ये साफ करने की क्षमता रखता है। स्नेक प्लांट को हम 3 प्रकार से प्रोपगेट करते हैं, 3 प्रकार से हम इसको तैयार करते हैं इसका पौधा। पहला है रूट डिवीजन मेथड से, दूसरा है स्टेम कटिंग से, और तीसरा मेथड है पत्ते की कटिंग करके। तो आज हम इन तीनों मेथड से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा। साथियों, प्लांट को मैंने अभी साल भर पूरा होने वाला है। इसकी एक टहनी मैंने इस गमले में लगाई थी, ये बीच वाला, ये वाला जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सेंटर में है। इसको मैंने अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है, होने वाला है, तो एक पत्ती को काट के मैंने इसी गमले में लगाया था। अब देखिए, इससे 1 साल के अंदर, 1 साल से पहले एक ये प्लांट तैयार हो गया, एक ये तैयार हो गया, एक ये तैयार हो गया, और इसने भी अच्छा ग्रो कर लिया। तो देखिए आप, इससे 3 प्लांट तैयार हो गए मेरे। और इसकी जड़ें इतनी फैल गई कि देखो, इसने गमला भी तोड़ दिया। ये 4 इंच का गमला है, इसमें मैंने लगाया था और ये इतना बड़ा हो गया। इसकी जड़ें देखिए, मिट्टी सारी गुम हो गई है और अभी तक मैंने इसमें कोई भी खाद नहीं डाली है और न तो इसमें मिट्टी डाली है, फिर भी इसने ग्रो किया है। देखिए आप, तो कितना ये हार्डली प्लांट है। और इसको, इसके रख रखाव में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत इसको नहीं होती है। न तो इसको ज़्यादा खाद चाहिए, न तो इसको ज़्यादा पानी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल प्लांट है। अभी इसको मैं इस गमले से खाली करूँगा, थोड़ा इसको वैसे ही ढीला करें हल्का, और इसको निकाल लें। ये देखिए आप, इसने गमला भी तोड़ दिया है। अब ये गमला मैं आउट कर रहा। अब ये देखिए आप, इसकी जड़ें, ये देखिए इतनी मिट्टी है, ऊपर की मिट्टी सारी उड़ गई और जड़ों का फैलाव इतना हो गया कि ऊपर से ऐसा लग रहा है कि इसमें मिट्टी ही नहीं थी। नीचे तो है हल्की मिट्टी चारों तरफ, तो इसकी जड़ें ऐसे फैली हुई हैं। और ये बीच वाला तना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बीच वाला पौधा ही, इसका एक टुकड़ा मैंने लगाया था और इससे ये 3 तैयार हुई। अभी इसको मैं खाली करूँगा, इसकी जड़ों को पानी से निकाल के, इनको धो के, और फिर इनको मैं अलग अलग रूट डिवीजन मेथड से इनको अलग करूंगा और फिर दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करूंगा। साथियों, मैंने अभी टब में पानी लिया है और मैं इसकी मिट्टी को आराम से निकालूंगा ताकि इसकी जड़ें आराम से अलग अलग हो जाएं। इसको हिलाते जाएं, ऐसे मिट्टी निकलनी चाहिए लगभग। ये देखो साथियों, देखिए इसकी सारी मिट्टी निकल गई है और ये जड़ें अभी पूरी नंगी होगी। देखिए आप, सारा दिख रहा है। और ये देखिए, हर एक ने जड़ें ले रखी हैं। देखिए आप, इधर से इधर को गया, और जिसको मैं स्टेम बोल रहा था, स्टेम, ये स्टेम है इसकी, ये स्टेम निकली, इसकी स्टेम इधर को निकली, इसकी स्टेम इधर को निकली। तो ये स्टेम है और इसको काट के भी, इसका टुकड़ा काट के भी इसको प्रोपगेट किया जा सकता है। यहाँ से भी काटें और इधर से भी काटें, इसको मिट्टी में लगा दें। अभी मैं बताऊंगा आपको। और अब ये मिट्टी सारी निकलने के बाद मैं कटर की मदद से इन्हें अलग अलग करने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए, कटर की मदद से इसको, स्टेम को अलग करें। ये देखिए, दूसरे को भी इसी प्रकार से, और तीसरे को भी। ये बन गया, ये बन गए 4 रूट डिवीजन मेथड से 4 प्लांट बन गए। देखिए आप, ये देखिए
धीरे धीरे जड़ों को अलग करें और जड़ ज़्यादा डैमेज ना हो, थोड़ी बहुत तो हो जाती है वो चलेगा। ये देखिए एक ये हो गया। पानी में इसको साफ करके जड़ें आराम से अलग हो जाती हैं। ये देखिए आप, ये देखिए। इसलिए जब आप नर्सरी से लाते हैं तो ज़रूर उसको इस प्रकार से धोएं और इसकी जड़ों को अलग करें। देखिए 4 प्लांट मेरे तैयार हो गए। अभी स्टेम कटिंग जो मैंने आपको बताया था, अभी अगर इसको यहाँ से हम काटते हैं, यहाँ से, तो ये जो है इसको भी हम, इससे भी हम पौधा तैयार कर सकते हैं। वो इस प्रकार से, मैं सबसे पहले पुराने वाले पौधे को लेता हूँ। सबसे पुराना ये है, सबसे मैच्योर पौधा ये है और इस पे थोड़ा स्टेम है नहीं, लेकिन इस पे स्टेम ज़रूर है। ये वाला इस पे भी है, ये देखिए इस पे भी है, यानी तना जिसको बोलते हैं। तने को काट के भी इसको प्रोपगेट करते हैं। तो इसको तने को यहाँ से काटो और मिट्टी में लगा दो, जड़ वाला हिस्सा यहाँ से काट के मिट्टी में जड़ वाला हिस्सा डाल के इधर से पौधा तैयार हो जाता है। देखिए मैंने रूट डिवीज़न मेथड, पहला जो मेथड था वो आपके सामने करके दिखाया। अभी रूट डिवीज़न मेथड के लिए जब हम दूसरे गमले में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे अभी, तो उसके लिए मिट्टी कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और पहला जो मेथड रूट डिवीज़न मेथड वो अभी मैं बताने जा रहा हूं, और उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं वो देखिए आप। इसके लिए मिट्टी के लिए सबसे पहले गार्डन की मिट्टी, इसमें 50% गार्डन की मिट्टी के बाद गोबर, सड़ा हुआ गोबर, देखिए आप, सड़ा हुआ गोबर 30% करीबन, और 20% रेत, इस प्रकार से। अब इसको मिलाना है, सबको मिलाना है। देखिए आप, आधा मिलाने के बाद इसमें अखरोट के छिलके 1 मुट्ठी, इस प्रकार से। ये जो है ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करते हैं। और 1 मुट्ठी मूंगफली का छिलका, इनमें न्यूट्रिशन भी होता है और ये ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल अच्छा बना के रखते हैं। और फंगस के लिए थोड़ा सा एसर का फंगिसाइड, करीबन आधा चम्मच। देखिए धीरे धीरे उड़ रहा है, भी हवा चल रही है, बस आधा चम्मच हो गया एसर का फंगिसाइड। और 1 मुट्ठी नीम खली, इसमें न्यूट्रिशन होता है और फंगस से पौधे को बचाता है, क्योंकि इसमें बहुत फंगस लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये थोड़ा मैं डाल रहा हूँ 1 चम्मच, छोटा चम्मच दीमक का या कीड़े की दवाई, जो ज़मीन के अंदर के कीड़े होते हैं वो जो है ये मारता है, किल डाउन। और कैल्शियम चाहिए इसको थोड़ा ज़्यादा, तो 1 चम्मच है ये कैल्शियम चूने का पाउडर है, जिस चूने को हम खाते हैं पान के साथ मिला के, वो चूना है ये। तो 1 चम्मच के बराबर मैंने ये चूना मिला दिया है। अब मिलाएंगे इसको, सबको आराम से मिलाएंगे, अच्छे ढंग से मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारा एक ही गमले में चले जाए। मैं ये 2 गमले के लिए बना रहा हूँ सामग्री। ये देखिए, अब ये हाथ से मिलाता हूँ दोबारा, ये इस प्रकार से उसको मिलाते जाएं। मिट्टी तैयार हो गई है। अब लेते हैं गमला। ये 2 गमले मैंने लिए हैं, 6 इंच के गमले हैं। अभी मैं 6 इंच के गमले में ही इनको लगाऊंगा और इनमें मैं मिट्टी भरता हूँ। अभी हाथ से भी भर सकते हैं, इसमें सुराग है, प्रॉपर बारीक सुराग है, इसलिए मैं नीचे पत्थर वगैरह नहीं डाल रहा, क्योंकि इसमें मिट्टी और न्यूट्रिशन नहीं बहेगा। साथियों, ये 6 इंच के गमले हैं दोनों, और इनको मैंने पौन भर दिया है, पौना। अब जो है, जो हमने जो प्लांट अलग किए थे उनको मैं एक एक करके इनमें ट्रांसप्लांट करूँगा। ये रूट डिवीज़न मेथड से दिखा रहा हूँ मैं आपको। रूट डिवीज़न मेथड से अगर ट्रांसप्लांट करना है तो मिट्टी इस प्रकार से बनाई जाती है, जो मैंने आपको बताई अभी तक। और हाथ की मदद से बीच में जगह बनाएं, इसको इस प्रकार से जगह बनाएं और आराम से जड़ों को बिठा दें। ये बैठ गई जड़ें, और पौधे को सीधा रखते हुए और मिट्टी इसमें डालें। ये इस प्रकार से गमले को भर। ये मैंने दोनों गमले तैयार कर दिए हैं। ये था रूट डिवीज़न मेथड से पौधे को किस प्रकार से ट्रांसप्लांट करते हैं, मैंने आपको दिखाया। इसके बाद लास्ट में पानी से भिगा दें इस प्रकार। अब इन दोनों गमलों को मैं
10 दिन के लिए छाया में रखूँगा और उसके बाद इनको धूप की बड़ी आवश्यकता होती है, उसके बाद इनको धूप में रखेंगे। साथियों, पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, रूट डिवीज़न मेथड से कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी दूसरा और तीसरा तरीका है स्टेम कटिंग से, तीसरा तरीका है पत्ती की कटिंग करके। तो इसके लिए सबसे पहले मिट्टी कैसे बनाएं, तो इसके लिए कुछ भी नहीं डाला जाता है, केवल रेत, सैंड, जिससे प्लस्तर करते हैं मकान में। इसको जो है एक चौड़े मुंह वाला गमले में डालें। ये रेत है, नदी की रेत है। अब इसमें फंगस ज़्यादा लगती है तो थोड़ा फंगिसाइड पाउडर को मिलाता हूँ मैं। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रहा हूँ नीम की खली, आधा मुट्ठी। इसको थोड़ा मिला दें, इस प्रकार से आराम से मिला लें, मिल जाता है ये। इस पर कोई बीमारी नहीं लगती फंगस के अलावा। और अगर इसमें फंगस आ गई, फंगस का मतलब ज़्यादा पानी डालने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं, रूट रॉट हो जाता है। तो आप जो है ज़्यादा पानी इसको नहीं देना है। और पौधे को भी अगर पानी देना है तो महीने में 1 बार या 2 बार बस। अभी जैसे मैंने पानी दे दिया है आपके सामने, पुराने वाले जो मैंने अभी ट्रांसप्लांट किया था, अब उसमें पानी में 15 दिन के बाद दूंगा। और ये मिट्टी तैयार हो गई है इन दोनों कटिंग के लिए। अब जो है, अब चलते हैं स्टेम कटिंग से। इसकी स्टेम को मैं काट रहा, ये इस प्रकार से इस स्टेम को, इस तने को जगह बनाएं और इसमें डाल दें। इस प्रकार से नीचे दबा दें, 1-1.5 इंच नीचे दबनी चाहिए, जड़ें नीचे दबनी चाहिए। तो ये हो गया स्टेम कटिंग। बस स्टेम को काटो और इस प्रकार से लगा दो। अब चलते हैं पत्ती से कैसे इसको प्रोपगेट किया जाता है। तो नीचे का हिस्सा काट के इस प्रकार से फेंक दें। ध्यान रहे कि सबसे पुरानी पत्ती लें, ये सबसे पुरानी पत्ती है और करीबन 4 इंच। इसके 2 ही हिस्से होंगे। इस प्रकार से नीचे वाले हिस्से को त्रिकोण में काट दें और ध्यान रहे कि ये नीचे का हिस्सा नीचे मिट्टी में जाना चाहिए। और इसके 2 हिस्से ही होंगे, ये देखिए। और इसको भी त्रिकोण में काट दें इस प्रकार से। इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा स्पेस इसको मिलेगा जड़ों को निकलने के लिए। ये ज़्यादा स्पेस बनेगा, ज़्यादा जड़ें आएंगी इधर से और पौधा जल्दी ग्रो करेगा। इसी प्रकार इसको भी मैंने इस प्रकार से काटा हुआ है। इसमें ज़्यादा स्पेस मिल गया जड़ों को निकलने के लिए। अगर मैं सीधा काटता तो स्पेस कम होता। अभी यहाँ से भी जड़ें आएंगी, यहाँ से भी आएंगी। अब इसको लगाने के लिए ये है एलोवेरा, इसका जेल। इसके जेल में इस प्रकार से इसको आराम से मिलाएं और जो ये नुकीला हिस्सा है इसको नीचे डालें इस प्रकार से। फिर दूसरे को लें। कितना रस है इनमें, देखिए एलोवेरा में बहुत सारा निकल रहा है। इसको इस प्रकार से बस, और 1 अंगुली से इनको थोड़ा हल्का सा दबा दें। ये हो साथियों, ये मैंने 4 कटिंग लगा ली है। 4 कटिंग मैंने पत्ती की लगाई है और 1 लगाई है तने की। एक ही गमले में लगाए हैं। इतना करने के बाद लास्ट में हल्का सा पानी इसमें देना है, देखिए आप। और इसको भी छाया में, ये पानी नीचे चले गया, रेत है इसलिए पानी रुकता नहीं है। पत्ती से कटिंग लगाने में एक विशेष ध्यान देना है, इसमें निशान आपको लगाने पड़ेंगे। अगर ज़्यादा लंबी पत्ती है उसकी आप कटिंग कर रहे हैं तो आदमी भूल जाता है कि नीचे वाला हिस्सा कौन सा है। लेकिन मैंने इसको त्रिकोण में काटा हुआ है, भूल नहीं सकते हैं। अगर आप त्रिकोण में नहीं काटते हैं, सीधा काटते हैं पत्ती को, तो पेन से एक एरो लगा दें बीच में, ताकि वो हिस्सा मिट्टी में जाए। उस हिस्से को मिट्टी में लगाना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं उल्टा लगा दिया आपने, ये हिस्सा लगा दिया नीचे तो नहीं आएगी जड़ें, या ये हिस्सा नीचे लगा दिया जड़ें नहीं आएंगी, ये हिस्सा नीचे लगा दिया जड़ें नहीं आएंगी। जो नीचे वाला हिस्सा है उसी को मिट्टी में जाना है। तो इसको मैं अभी छाया में रखूँगा 10 दिन के लिए और फिर इसको भी धूप दिखाएंगे। और ये 3 महीने में, ये करीबन 2.5-3 महीना लगाता है जड़ों को निकालने में। साथियों, ये तीनों मेथड से मैंने आपको बता दिया है। रूट डिवीज़न से कैसे इसको करते हैं, तने को से कैसे पौधे को तैयार करते हैं, और पत्तियों से कैसे इसको तैयार करते हैं। मैंने पत्ती से ही ये पौधा तैयार किया हुआ है जो मैंने आपको निकाला था। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर में इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा महंगा प्लांट है और ये प्लांट जो है, इस प्लांट के बारे में कुछ विशेष बातें इस प्रकार से हैं। यह एक महंगा प्लांट तो ज़रूर है, लेकिन आपके अंदर की हवा को शुद्ध करता है। इसको आप अपने किचन में रख सकते हैं, अपने स्टडी रूम में रख सकते हैं और अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। ये स्ट्रेस को दूर करता है,
घर में शांति बनाए रखता है और कहा जाता है कि धन वर्षा में भी इसका काफ़ी योगदान है और मेन योगदान 24 घंटे ये ऑक्सीजन देता है साथियों। और आपका घर सुंदर रहेगा। घर बाहर से तो चमक रहा है, अंदर गंदगी है, गंदी गैस है, तो आदमी बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ज़रूर इंडोर प्लांट में शामिल करें, क्यों, ताकि ये आपकी स्वास्थ्य को हमेशा हमेशा ठीक रखे, आपके स्ट्रेस को कम करे और जो दिनचर्या है, थक के आदमी आते हैं, ऑफिस का बोझ होता है, उसको दूर करने के लिए आप ज़रूर इस प्लांट को अपने इंडोर में शामिल करें। साथियों वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।